हेलो गाइस, तो नेक्स्ट हमारा टूल है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके अंदर भी हमारे 5 टूल आते हैं। हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल एंड रेड आई टूल। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे टूल काम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये बेसिकली काम क्या करता है? स्पॉट हीलिंग का काम होता है जैसे कोई आपके फेस पे या किसी भी एलिमेंट पे आपका वहाँ पे कुछ मार्क है या पिंपल है या कुछ भी है, तो उसको रिमूव करने के काम ज़्यादा आता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये यहाँ पे कोई लड़की का फेस है, इसके ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, इनको मुझे रिमूव करना है। तो सिंपल मैं जाऊँगा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूँगा। ऊपर से सेटिंग मेरी नॉर्मल रहेगी, यहाँ पे कंटेंट अवेयर रहेगा, क्रिएट टेक्सचर रहेगा, ये सारा कुछ ऐसे सेम रहेगा। और बस मुझे क्या करना है, इस पर बस मार्क जहाँ पे है इस पर क्लिक कर देना है। एक बार देखिए, यहाँ पे क्लिक करा और अपने आप पे गायब हो गया। देखिए यहाँ पे ये था और अपने आप गायब हो गया था। बस आपको क्या करना है, क्लिक करते जाना है, यहाँ पे अपने आप को रिमूव करता जाएगा। तो कंटेंट इसमें जो होता है, कंटेंट अवेयर काम करता है बेसिकली कि इसी स्किन का ही टेक्सचर उठा के वहाँ पे रिप्लेस कर देता है। क्योंकि ऊपर आप देखेंगे क्रिएट टेक्सचर है, कंटेंट अवेयर है, सब कुछ यहाँ पे हमारा है। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर पे जैसे मैंने करा, क्रिएट टेक्सचर पे करा, तो जैसे टेक्सचर पे देखिए कर रहा हूँ तो ये एक टेक्सचर यहाँ पे बना रहा है, इसी से ही रिलेट करके एक टेक्सचर बना रहा है। सेम ऐसे कंटेंट अवेयर पे करेंगे तो आपका यहाँ का स्किन का जो ओरिजिनल टेक्सचर होगा उसको लेता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर स्पॉट हीलिंग का बेसिकली काम मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी आप करेंगे इसका मार्क यहाँ से हट जाता है। स्पॉट हीलिंग देखिए ये काम करता है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं फेस को, और आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आपका रहता है। जैसे मान लीजिए मेरा अभी ये मैंने जो कर दिया क्लीन, ये हो गया, और इसी का जो पहला इमेज था वो देखिए ये था। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं स्पॉट हीलिंग का। तो आप इससे बहुत ईजिली किसी भी पिंपल को या किसी भी दाग को, ऐसे जो भी होंगे छोटे मोटे, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। देखें यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टूल जो होता है हमारा, ये होता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जहाँ भी आपको लगता है कि इस वाले एरिया को, मैं फिर से ओरिजिनल वाली इमेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से मुझे इसका टेक्सचर लेना है, अभी तक हम लोग बस क्लिक कर रहे थे, लेकिन अब हमें ये पूछ रहा है कि जैसे हम इस पे जाते हैं हीलिंग ब्रश टूल पे, तो जहाँ से हमें टेक्सचर उठाना है उस पर ऑल्ट प्रेस करना और क्लिक कर देना, फिर वहाँ पे क्लिक करना जहाँ पे पिंपल है। तो देखिए ये क्या करता है कि जहाँ पे हमने पहले क्लिक किया था ऑल्ट के साथ, वहाँ से टेक्सचर को पिक करता है और आपके पिंपल पे ले जाके इसको अप्लाई कर देता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टेक्सचर इसी का ही अप्लाई हो गया, सेम स्किन का। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरा टूल काम करता है सिमिलर होता है, ये क्या बोलते हैं, क्लोनिंग टूल का स्टैम्प क्लोनिंग होता है, वो बाद में इसके है वो समझा दूंगा। तो बेसिकली ये काम ऐसे ही करता है कि जहाँ से भी आपने ऑल्ट प्रेस करके पिक करा, वहाँ का टेक्सचर उठा के आपका उस पिंपल पे रख देता है। तो आप देखेंगे डिफरेंस वैसे ही काम करता है। जैसे हमारा पिंपल इसमें पहले वाले टूल से हटा था स्पॉट हीलिंग से, वैसे ही हीलिंग ब्रश से भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा टूल है वो पैच टूल है। पैच टूल कैसे काम करता है, मान लीजिए कि मैंने इस वाले एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करा पिंपल को, और मैं बस इस सिलेक्शन को ऐसे मूव करूँगा इस साइड पे, तो ये क्या करता है कि सेम टेक्सचर यहाँ का उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ का पिंपल ही गायब हो गया, ऐसे था। जैसे सेम इसको सेलेक्ट करा, इसके आगे पीछे आपको सिमिलर जहाँ भी स्किन दिखती है वहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं। इसी को ही मैं लाइट वाली पे ड्रैग कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे यहाँ का टेक्सचर ले लेता, तो ये मैच नहीं होता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी सेलेक्ट करते हैं उसके आसपास का ही कहीं का मिलता जुलता कलर ही उठाएं, तो आप लोगों को ये अच्छे से मैच करके दे देता है। देखें, तो पैच टूल का ये काम होता है कि आप कहीं से भी सिलेक्शन बनाएं और उसके आगे पीछे से टेक्सचर को पिक करके अपने आप ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो पैच टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टूल होता है वो होता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर बेसिकली क्या है
कि अभी तक हम लोग पैच टूल में क्या करते थे कि पिंपल के ऊपर जो सेलेक्ट कर रहे थे वो साइड का ले रहा था। अब यहाँ पे हमें साइड में कहीं पे सेलेक्ट करके और पिंपल के ऊपर रख देना। इसका उल्टा हो गया जो हमारा पैच टूल था। तो ये क्या करेगा, वहाँ का एरिया उठा के उस पिंपल के ऊपर रख देता है। देखिए तो यहाँ पे आपका पिंपल गायब हो जाए। थोड़ा बड़ा सिलेक्शन करके ऐसे रखिए तो आपको ये दिख जाएगा। देखिए तो कंटेंट अवेयर मूव टूल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने सेलेक्ट करा उस वाले जगह के उठा के आप किसी स्पॉट के ऊपर रखेंगे तो वो कवर हो जाएगा उसका। बस इतना ही काम होता है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टूल आता है आई, रेड आई का होता है। रेड आई बेसिकली क्या करता है, कोई फ़ोटो शूट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइट की वजह से हमारा जो मॉडल का आई होता है वो रेड हो जाता है, कुछ ऐसे इस टाइप का। तो उसको सही करने के लिए ये टूल काम आता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे प्यूपिल साइज है इसको 100 रख लीजिए, और यहाँ पे जो ये वाला डार्कन अमाउंट है, डार्कन अमाउंट को 9 या 10 जैसे रखेंगे। बेसिकली ये डार्क करने के लिए कि मान लीजिए इसको मैंने 3 या 2 रखा है और मैं रेड आई पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नॉर्मल बस उस कलर को ब्लेंड कर दे रहा है, डार्क नहीं कर रहा ज़्यादा, और ओरिजिनल जो आँख का कलर होता है उसका कलर ये ला दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बैक जाता हूँ, अब जैसे मैं इसको डार्कन अमाउंट को बढ़ा देता हूँ तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे डार्क करता जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ब्लैक स्टोन पे सब कुछ कर देगा। तो ऐसा नहीं रखना आपको, यहाँ पे अमाउंट अपने हिसाब से जो मॉडल का फेस है उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग के हिसाब से ही करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टूल होता है कि किसी भी रेड आई को सही करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को टूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।